सुनाओ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर ना बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, वाकई में बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर ना हम देखेंगे तो लॉसेस बहुत हैं इस कंपनी के स्टॉक के अंदर। आप कहीं 1400 के भाव पर फंसे हुए हैं, या 1300, 1200, 1100, 1000 रुपए तक के भाव से भी लोग फंसे हुए हैं। कहाँ तक की बात करेंगे, हर प्राइसिंग पर लोग फंसे हुए हैं। और अगर आप 3 महीने की बात करेंगे तो निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है उसके कंपैरिजन टाटा टेक का रिटर्न की बात करोगे, -20.57% का नेगेटिव जो रिटर्न है वो बना हुआ है 3 महीने से। एंड निफ्टी आईटी ने 5.91% का नेगेटिव रिटर्न जो है वो टेबल पर रखा हुआ है। एंड अब होगा मतलब धूम धड़क्का कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए, टाटा टेक्नोलॉजीज और इरडा दोनों यहां पर चुन लिए गए हैं एफ एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 28 फरवरी से आपको एफ एंडो का पार्ट बनते हुए देखने को मिलेगा टाटा टेक। यानी कि 28 तारीख को जब आप ऐप ओपन करेंगे अपना डीमेट का, तो टाटा टेक के फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट हो चुके होंगे। लिक्विडिटी कम होगी, इसीलिए आपको शायद थोड़े से ज्यादा यहां पर ऑप्शन के प्रीमियम देखने को मिल सकते हैं, तो बाय मत करिएगा। बट आपको जो है धीरे धीरे वो सब जो है ना वो ठीक देखने को मिलने लगेगा। तो ये काफी बड़ी खबर आ चुकी है, एफ एंडो का पार्ट बन चुके हैं टाटा टेक एंड इरडा। लेकिन चलो ठीक है, एफ एंडो आ गया, कोई बहुत गजब चीज तो नहीं हुई, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि स्टॉक जो टूट गया है तो कहीं आपको लग सकता है कि अंडर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक, तो आप ओवरनाइट पोजीशन या फिर 1 महीने की तक की पोजीशन बना सकते हैं या उससे एवब की पोजीशन बना सकते हैं एफ एंडो की मदद से। तो ये आपके लिए बहुत भली वाली चीज हो जाएगी। किसी को लगता है कि ओवर वैल्यूड है अभी भी, तो आप एफ एंडो की मदद से शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी जैसा भी आपको लगता है वो एफ एंडो में हो सकता है, ओवरनाइट आप जो है रख सकते हैं। ठीक है, चलो बात यहां पर खत्म करते हैं। बात यहां पर करते हैं जो आप ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रैप एक्चुअल बेसिस पर रचा गया था मार्केट के कुछ बड़े लोगों की तरफ से, मुझे नहीं पता उनका नाम। और मार्केट में वो बड़े लोग कौन है? मोस्टली यूट्यूबर्स। वो जो मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं, हाइप बन गई थी कि टाटा टेक्नोलॉजीज का एक आईपीओ आएगा 20 साल बाद, एंड ये करता है वो करता है। बट आज तक यही हुआ है कि ग्रोथ के नाम पर कुछ मिला नहीं है। मार्च 2023 में 1402 करोड़ का सेल्स का नंबर निकल कर आया था टाटा टेक का। अभी तक का रिकॉर्ड है दिसंबर 2024 का निकल चुका है, वो 1402 करोड़ का जो फिगर है उसको तोड़कर ऊपर नहीं गया है। लो कर लो बात ग्रोथ वाली। एंड दैट्स वाई ये स्टॉक 50% लॉसेस में है। अगर आप हाई से बात करेंगे तो इतनी कहानी ना यही सब कुछ बयां कर देती है कि ये स्टॉक 50% फॉल क्यों किया, क्या हुआ एंड क्यों हो क्या रहा है। तो यही है रीजन आपका मार्च 2023 से, ठीक है, वो आपका 1 साल से ऊपर निकल गया है। 1 साल क्यों, 2 साल आपका हो जाएगा मार्च 2025 में। आपका यहां पर सेल्स का नंबर नहीं टूटा क्वार्टरली का, और क्या बात करते हो कि वहां से आपका जो है ना वो एकदम से चलने लगेगा स्टॉक। यही तो हाइप बनाई गई थी, और क्या। बेचारे यहां पर निवेशक जो है आज की डेट में फंसे हुए हैं, और उसमें एक ही नाम यूज किया गया, टाटा। अच्छा, ये वर्ड जो है टाटा नाम, वो देश का नाम है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ना मैं कोई नेगेटिव पॉइंट लेकर चल रहा हूं। टाटा इज अ 4th पिलर ऑफ इंडिया, हम कह सकते हैं, एंड ये कहना जरूरी भी है। चीजें ही ऐसी करी गई हैं उनकी तरफ से कि हम उसको नकार नहीं कर सकते। लेकिन वो जो मार्केट होता है ना वो थोड़ा सा अलग चलता है, उसमें कंपनी या कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ी यहां पर जो है ना उसको सपोर्ट करेगा उन चीजों को। लेकिन जो मार्केट में कुछ लोग हैं जिन्हें हाइप पसंद थी करना, वो तो हाइप कर दिया, एंड उस चक्कर में रिटेल निवेशक फंस गया। लेकिन हमारे सामने हकीकत है, स्टॉक के बात तो दूर की बात है, वो फाइनेंशियल में उतना दम देखने को नहीं मिल रहा। एंड वहीं अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी 2017, शायद हो सकता है कि 2017 का एक बार नेट प्रॉफिट हिट भी करे आगे चलकर, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी क्वार्टरली नंबर्स आएंगे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। 217 करोड़ का यहाँ पर जो है ना टॉप हमने छुआ था मार्च 2023 में, उसके बाद एक बार भी वो प्रॉफिटेबिलिटी हमने निकाली नहीं। तो ये सारी चीजें हुई हैं, सुनते आज ये डेट है कि 50% लॉसेस में है। बस यही बात यहां पर है। हालांकि टाटा टेक और BMW का बहुत ही यूनिक करार है, ध्यान रखिएगा, कोलैब में। तो अगर एक राइट प्राइस पर ये मिले तो लॉन्ग करने में हर्ज नहीं है। लेकिन ये 1400, 1200 ये जो लेवल थे ना, ये
हाइप वाले लेवल थे। एंड अगर आप इनसे बच गए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप यहाँ पर ट्रैप हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, निचले लेवल पे मिलेगा तो एवरेज कर अपना प्राइस नीचे लाने की कोशिश करिएगा। कंपनी बेहतरीन है, बट उस हाइप के चक्कर में बहुत सारी चीजें खराब हुई। एंड सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे आईपीओस में हाइप बनाई गई थी। कब ये स्टॉक चलने के लिए तैयार होगा? जब ये 217 करोड़ का जो फिगर है हमारे सामने वो टूट जाएगा। क्वार्टरली नंबर्स में जब ये प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा टूटेगा तभी तो यहाँ पर सीधी सी बात है चल पाएगा। एक तो छोटी सी बात है, फंडामेंटल एनालिसिस में हर कोई ये बात बता देगा, या कोई यहाँ पर छोटा मोटा एनालिसिस भी करता है वो भी बता देगा कि 217 करोड़ का फिगर टूटने दीजिए, स्टॉक्स में दम आने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं? 8.91 टाइम पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंच चुका है। पी रेशियो 46.71 पर है, इंडस्ट्री पी 30.25 के कंपैरिजन। ये हमें देखने को मिलता है। अच्छा, बिजनेस ऐसा है कि आने को आया तो ग्रोथ बहुत डिसेंट आएगी, बट वो ग्रोथ अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अच्छी बात ये है कि प्राइस से यहाँ पर ना आपको जो फिसलते हुए देखने को मिले हैं वो एक अच्छी बात है कि आपको एक सही प्राइस पर मिल रहा है टाटा टेक का स्टॉक। हो सकता है थोड़ा सा और भी यहाँ पर थोड़ा सा डाउनसाइड हमें देखना पड़ जाए अगर आगे आने वाले क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं हुए तो ही ये टूट सकता है। अदरवाइज उस चक्कर में मत आइएगा कि मैं बस बाई कर लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही सोच समझ के काम करिएगा। ये मार्केट में एक ना बाई का बटन है, एक सेल का बटन है, एंड उस पर ही आपकी पूरी नैया यहाँ पर जो है ना लगी हुई है, या तो डूब जाएगी या तो चल जाएगी। सिंपल सी बात है ना, बात समझ रहे हो? एंड जो म्यूचुअल फंड है, तो जो म्यूचुअल फंड का डेटा है वो ये कह रहा है कि अभी भी स्टिल मोस्टली कोई बड़ा यहाँ पर ना फंड बाइंग नहीं हुई है। 88, 56 इस तरीके की यहाँ पर ना टॉप स्कीम्स यहाँ पर इन्वेस्टेड है, एंड कोई यहाँ पर जनवरी में बाइंग नहीं हुई है, सबने होल्ड कर रखा है। नेगेटिव नहीं है ज्यादा, बट कोई पॉजिटिविटी भी नहीं है, बस यही है कि होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले तो डेटा यहाँ पर न्यूट्रल है जनवरी का। एंड देखिए सेकंड लास्ट जब से लिस्ट हुआ है ये स्टॉक टूटे चला जा रहा है इस तरीके से। कहां बनेगा सपोर्ट आई डोंट नो। 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन जो प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज का, वो अगर आप देखोगे तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 8.61 टाइम, राइट। इस प्राइस टू बुक वैल्यू में बहुत सारे आईटी स्टॉक्स आपको चीपर वैल्यू पर मिल रहे हैं, जो 4 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहे हैं, 3 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहे हैं, या उससे भी थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा छांटने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। छांटिए, एनालिसिस करिए, आपको और बेहतर भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जरूरी ये नहीं है कि टाटा टेक्नोलॉजीज ही सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रखा हो। ढूंढने निकलोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, बट आपको एनालिसिस करने की वो एक नीड जो चाहिए वही आपके पास होने भी चाहिए। बस इतना ही है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कहने के लिए है नहीं। एंड लास्ट, मूविंग एवरेज कहां पर है? मूविंग एवरेज है यहां पर आपका 820 रुपए, 830 रुपए के अराउंड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये है। एंड जब ये 800 को क्रॉस करेगा तो शायद पॉसिबिलिटी बनती है कि 900 के अराउंड आए। ठीक है, 100 रुपए का जंप हमें देखो। तो मुझे एक थोड़ी सी शंका है, क्या है कि जो एक ना फॉल हुआ 50% का बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन के चलते, क्या हम वही दोबारा हाइज को विदाउट एनी ग्रोथ का हम छू लेंगे? तो ऐसा शायद ना हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पैसे का मजा है हर जगह, सीधी सी बात है, ये हकीकत बात है। मार्केट 26,500 गया, 300 गया, वो इसीलिए क्योंकि पैसा आ रहा था। वो पैसा जैसे ही निकलना स्टार्ट किया वो डूब गया। मार्केट हमारा सामने देखने को मिला है किस तरीके से स्टॉक डूबे हैं। निफ्टी ज़्यादा नहीं टूटा है, बट स्टॉक देखिए क्या हालत हो चुकी। तो ये रियलिटी है, थोड़ा सा वेट करिए। लेकिन हाँ, क्या एक नई बाइंग के लिए बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका है। एसआईपी करो, बिकॉज ऑफ इन द नेम ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज भी कुछ ना कुछ डिसेंट करेगा। वो ओवर हाइप्ड मार्केट की वजह से था। ठीक है, उसमें टाटा टेक के कोई मैनेजमेंट का कोई आप ये नहीं कह सकते कि उनकी गलती रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आके कभी बोले ही नहीं, सीधी सी बात। तो ये ओवर हाइप था। हर जगह आप स्ट्रीट पर देखेंगे, चाय पीने भी चले जाएंगे तो हर कोई इसी आईपीओ की बात कर रहा था। इसी में सारी चीजें बिगड़ गई थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
तो ये किस्मत का थोड़ा सा कहकर टाल दीजिए, बट 747 बोइंग 747 एक है यहाँ पर प्लेन अपने को देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पर ना आप देखेंगे ये प्राइस अब जो है वो बाइंग के लिए आ चुका है, ठीक है, बाइंग के लिए आ चुका है। बट मैं फिर भी प्रेफर करूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तलाश को थोड़ा सा और बढ़ाइए, दायरे को और बढ़ाइए, बिकॉज ऑफ 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप के नीचे की एक टेक कंपनीज मिल रही हैं, वो भी चीपर प्राइस टू बुक वैल्यू पर। और अगर वहाँ पर ना ग्रोथ है, कंपनी अच्छा कर रही है, तो वहाँ पर हर्ज क्या है, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो ये थोड़ा सा सोच के चलिए। बाकी SIP स्टार्ट करिए इस स्टॉक के अंदर, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता हो, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ गिरावट रुकेगी, क्या यहाँ पर रुक गई है। ऑफकोर्स जहाँ जब तक ये लो टिका हुआ है तब तक तो कहीं ना कहीं गिरावट रुक ही चुकी है हमारे लिए, तो सीधी सी बात है, लो टूटा गिरावट और चालू हो गई, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है, इससे और कुछ नहीं। ज़्यादा बात है एफेंडो का, एफेंडो में आ रहे हैं तो हो सकता कुछ एफेंडो के प्लेयर्स इसमें थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इरिडा और टाटा टेक का नए नए स्टॉक हैं, जब एफेंडो में आए थे BSE और ये सब कितना बूम आया था, ठीक है। तो कुछ कह नहीं सकते कि एफेंडो के आने के बाद क्या दिन बदल जाएंगे, हो सकता है दिन बदल भी जाए, ठीक है ना। वो प्लेयर्स का मजा है, लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगा। अब ऐसे आप एकदम से 20 शेप ऐसे कर देंगे विदाउट एनी रीज़न, जब पता है ग्रोथ की वजह से गिरा है और स्टॉक ऐसे ही चल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर के लिए तो एक प्रॉब्लम का रहेगा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी शायद ना हो उसमें। दोनों दोहराई वाली बातें हैं ना। तो नए नए हैं, देखिए लोग रहते हैं इसी की तलाश में कि नए एफेंडो प्लेयर आएगा तो वो देखते हैं हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन 747 जो है ना, वो प्राइस अब यहाँ से खरीदने के लिए ठीक है, धीरे धीरे अगर नीचे मिलता जाए तो वो बाइंग करने में हर्ज नहीं है। तो बस ये एक SIP के लिए रखिए, SIP करो, और एक आपका प्राइस जो है वो बन जाएगा एक एवरेज वाला, इससे बढ़िया कुछ नहीं। एकदम से कूद कर पैसा नहीं डालना बस। और बहुत सारे हैं, रिसर्च करिए, बहुत सारे स्टॉक हैं और उनको लेकर बैठिए, कंपैरिजन करिए और उसके बाद सोचिए कि आपको क्या खरीदना है। इससे बढ़िया राय और कुछ नहीं होगी, ठीक है। बाकी मूविंग एवरेज निकलेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो आएगी स्टॉक के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है, बट अभी का हाल कुछ यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।